मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग का 12 ऐसा सवाल जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या यूपी पुलिस हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें इसी टाइप का 10 से 12 सवाल पूछा जाता है। ऐसे सवाल को आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे जो हम बड़े से बड़े सवाल को कम से कम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। नेक्स्ट आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह सवाल आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 925 और 925 और यहाँ पर है 16। 925 को क्या किया गया है जो यहाँ पर 16 बन के आया। फिर उसी प्रकार 830 को क्या करें जो इसका आंसर निकल के हमारा सामने आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 925 को क्या किया गया है। तो 925, तो पहला अक्षर हमारा है 9, फिर है 2, सभी को जोड़ के एक बार देखते हैं कितना हमारा आता है 2, फिर यहाँ पर है 5। तो सभी को जोड़ने के बाद हमारा आता है 9 2 11 5 16। तो यानी सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर आ गया 16। फिर हम इस सभी अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 0 हो गया। फिर बराबर करके देखते हैं क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो इससे मैच करता है। तो यहाँ पर हो गया 11, 8 3 11, तो यहाँ पर हो जाता है 11। यदि मैच कर रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी 11। यानी सबसे पहले ऊपर वाले में हम तीनों को जोड़ दिए, 9 + 2 + 5 बराबर 16 आपका हो जाता है। तो यहाँ पर 16 बना दिया गया। फिर यहाँ पर सभी अंक को जोड़कर यहाँ पर 11 बन जाएगा आपका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। तो यह सवाल एसएससी, सीजीएल और सीएचएसटी में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक है आपका सप्ताह, और दूसरा है महीना, और तीसरा है वर्ष। तो इनमें से कौन सा आरेख आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर पहला आपका है वर्ष। तो सबसे पहले हम वर्ष को देंगे। यहाँ पर देखिए आपका वर्ष हो गया। सबसे पहले हम आरेख में वर्ष बनाएंगे, और वर्ष के अंदर आपका आता है महीना। यानी एक वर्ष हुआ, उसके अंदर महीना आता है, जो कितना महीना होता है 12 महीना होता है। तो वर्ष के अंदर आता है महीना, तो वर्ष के अंदर हम महीना को डाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा महीना, तो इसके अंदर कर देंगे महीना। फिर महीना में हमारा होता है सप्ताह। तो इसके अंदर हम सप्ताह को दे देंगे, तो हमारा हो जाएगा सप्ताह। तो सबसे ऊपर का हो गया वर्ष, और वर्ष के अंदर होता है महीना, क्योंकि एक वर्ष में 2 महीना 4 महीना या कुछ भी होता है। और महीना के अंदर होता है सप्ताह। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही उत्तर आपका बी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये आरेख आपका सही हो जाएगा, और बाद बाकी जो ये है ये सभी आपका गलत हो जाएगा। आप इस तरह से डायग्राम नहीं बना सकते, अगर बनाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट सवाल में नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है 30, उसके बाद है 33, उसके बाद है 37, फिर 42, फिर 48 और 55। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कर्म क्या चल रहा है, क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, या बढ़ता हुआ है या घटता हुआ, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे सभी में बढ़ रहा है। तो यहाँ 30 है तो यहाँ 33 हो गया, यानी 3 जुड़ गया आपका, 3 यहाँ पर प्लस हो गया। फिर यहाँ पर 33 के बाद 37 हो गया, तो यहाँ पर 4 प्लस हो गया। फिर 37 के बाद यहाँ 42 हो गया, तो यहाँ पर 5 प्लस हो गया। फिर यहाँ पर 48 हो जाएगा, तो यहाँ 6 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 48 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा 55 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 7 प्लस हो गया। फिर यहाँ पर हमारा 8 प्लस होगा। तो 55 में यदि 8 हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा,
तो यहाँ 55 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 60 3 63, तो हमारा 63 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 63। तो 63 जहाँ भी है वही आपका सही उत्तर है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 541 को 100 लिखा है, तो 541 को क्या किया गया है, क्या जोड़ा गया है या घटाया गया है, या क्या किया गया है जो 100 होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो 541 को सभी को तोड़ के, तो यहाँ पर पहला अक्षर है 5, फिर है 4, फिर है 1। यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है। तो सभी को जब जोड़ते हैं तो 5 8 9 1 10, कुल मिला के हमें 10 प्राप्त होता है। तो हमें 10 प्राप्त होता है, और 10 को 10 से गुना कर दे, यानी 10 का स्क्वायर कर दे, 10 का स्क्वायर कर दे तो हमारा हो जाएगा 100। तो यहाँ पर यानी 10 का यानी सभी को जोड़ के और उसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 100 प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद हम इस सभी अंक को लेंगे, तो दूसरा अंक हमारा है 6 7 1। तो यहाँ पर हम 6 + 7 + 1, तो सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना हमें प्राप्त होगा। तो सबको जब यदि हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। फिर हम 14 का स्क्वायर कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 196 प्राप्त होता है। ये 14 का वर्गमूल हमें कितना होता है, 196 होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 196। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर है सी, कितना है, 196। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5। तो नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो यहाँ पर RRB का लिखा है TTD, तो यहाँ पर AAD का क्या लिखा जाएगा। RRB को TTD लिखा गया है, तो AAD को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो RRB में अंक में कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर R हमारा है और यहाँ उसके बाद है T, तो R से T कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। फिर हम ये देखेंगे जो R से फिर इतना T है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। फिर B है, B से D कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। यानी सभी में 2 का मतलब अंक अधिक लिखा गया है। तो ए से हम 2 अधिक कर देंगे, ए से 2 अधिक करेंगे तो हमारा C हो जाएगा। फिर ये है, फिर इसका 2 अधिक करेंगे तो हमारा C हो जाएगा। फिर D है, D को 2 अधिक हम कर देंगे तो F हो जाएगा। तो CCF आपका सही उत्तर होगा। तो CCF आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर B। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 49 13 112 कूट लिखा गया है, तो CAT का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर एनिमल है, एनिमल को क्या लिखा गया है, 11 49, इसका ये लिखा गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा अक्षर कितने अंक पर आता है। तो ए है हमारा, सबसे पहले तो ये आता है हमारा 1 नंबर पे, तो यहाँ पर देखिए 1 लिख दिया गया। फिर उसके बाद है एन हमारा आता है 14 नंबर पे, तो यहाँ पर देखिए 14 लिखा गया है। फिर देखेंगे आई हमारा है जो कितना नंबर पे है, तो 9 नंबर पे आई आता है, तो फिर 9 लिख दिया गया है। फिर उसके बाद एम है, एम 13 नंबर पे आता है, तो 13 लिख दिया गया। यानी जो भी अंक है उसका सीरियल नंबर लिखा गया है। यहाँ तक हम देखे हैं, तो इससे आगे हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लगभग सही हमारा जानकारी मिल रहा है, जो सही इसी प्रकार से लिखा गया है। तो हम फिर आंसर चेक करेंगे। सबसे पहले सी है, सी को क्या लिखा गया है, तो सी का अर्थ होता है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर ए का अर्थ होता है 1, और टी का क्या लिखा गया है, तो टी का यहाँ पर कितना होगा। फिर उसके बाद हमारा है टी का अर्थ होता है 20, टी जो है आपका 20 नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। तो जहाँ भी ऐसा है 3120 वही आपका सही उत्तर है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, फिलहाल डी यानी 3120। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि
ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा है, तो ए बी डी बी का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ए बी का अर्थ क्या है, ए बी को क्या किया गया है जो 27 हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले ए का अर्थ होता है 1 और बी का अर्थ होता है 2। तो यहाँ पर हमारा एक हो गया 1 और एक हो गया 2, तो दोनों को यदि जोड़ा जाए तो 3 होगा और 3 का क्यू कर दिया जाए तो 3 3 9 होती है 27 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 प्राप्त हो गया। फिर आगे वाला को देखेंगे क्या यही अनुकूल चल रहा है। तो यहाँ पर है बी सी, बी का अर्थ हुआ 2 और सी का अर्थ हो गया आपका 3 और दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 5 और 5 का क्यू करते हैं तो 125 हो जाता है। तो हाँ, इसी अनुकूल ये चल रहा है, ये श्रृंखला इसी अनुकूल चल रहा है, क्योंकि 2 हमारा मैच कर रहा है तो तीसरा भी मैच करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 125। फिर हमें इसे देखना नहीं है क्योंकि हमारा 2 मैच कर रहा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। फिर हम ए बी डी बी का अर्थ निकालेंगे। ए का अर्थ होगा हमारा 1, बी का हो जाएगा 2, फिर डी का हो जाएगा आपका 4 और फिर बी का हो जाएगा 2। सभी को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8 और 1 9। तो सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा होता है 9 सॉरी, सभी को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 9 और 9 का क्यू यदि हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा 9 9 81 और 81 का हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 729। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 729 और सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 729। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को हम। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं। यानी शिवानी का जो स्थान है इधर से भी जाता है तो भी 23वां हो जाता है और इधर से भी आता है तो भी 23वां होता है। तो बताएं इस पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं। तो यदि मान के चलिए राहुल का स्थान दोनों ओर से तीसरा है, मान के चलिए राहुल का स्थान दोनों ओर से तीसरा है, यानी इधर से भी तीसरा और इधर से भी तीसरा, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि तीसरा हो तो 1 2 3, ये तीसरा हो गया राहुल। फिर यहाँ से देखिए 1 2 और 3, ये हो गया तीसरा राहुल। यानी इधर से भी जाएगा 1 2 3, तीसरा राहुल हो जाएगा और इधर से भी जाएगा तो 1 2 3, तीसरा राहुल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल कितने आदमी हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कुल 5 आदमी हो गया। लेकिन यहाँ पर बड़ा है, अंक बड़ा है और इससे भी बड़ा अंक आपका आएगा, इससे भी बड़ा अंक आएगा। तो इस टाइप से हम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। 23, इधर से भी आपका 23 जाएगा और इधर से भी 23 जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 23 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 46 और उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 45। ये 45 जो आपका सही उत्तर है। यानी कुल पंक्ति में कितना आदमी है तो 45 है। शिवानी इधर से भी 23 स्थान पर है और इधर से भी 23 स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने आदमी है तो 45 आदमी है। तो आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मोहन जो है इधर से भी तीसरे स्थान पर है और इधर से भी तीसरे स्थान पर है, तो 3 3 जोड़ देंगे, इधर से भी 3 जोड़ेंगे और इधर से भी 3 जोड़ेंगे, 5 हो गया और इस 5 में हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी 3 3 जोड़ेंगे 6 हो गया और 6 में हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उस पंक्ति में कितना आदमी है 5 आदमी है। तो यहाँ पर भी आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है जिसमें से ए बी से बड़ा है, ए बी से भारी है और बी सी से भारी है और ए सबसे भारी है, बताएं सबसे भारी कौन है। तो यहाँ पर सवाल में जो कह रहा है उसे हम उसी कर में सजाएंगे। तो यहाँ पर बोलता है ए बी से भारी है, ए जो है बी से भारी है, जो भारी रहेगा उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो ए को हम ऊपर लिख दिए, किससे भारी है तो बी से भारी है, कौन भारी है तो ए भारी है। तो बी हमारा हल्का है, तो हल्का को हम नीचे रखेंगे और भारी चीज़ को यानी बड़ा चीज़ को हम ऊपर रखेंगे।
फिर उसके बाद बोलता है बी सी से भारी है, बी सी से भारी है, तो सी से भारी कौन है? बी है, तो सी नीचे आ जाएगा क्योंकि सी हल्का है। फिर उसके बाद बोलता है ए सबसे भारी नहीं है, ए सबसे भारी नहीं है। यहाँ या तो आपका सवाल गलती है या तो आपका दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपके सवाल के अनुकूल ए के बारे में बोला गया है जो सबसे भारी है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है ये सबसे भारी नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर या तो बी होगा या तो ए होगा, दोनों भी हो सकता है। यह सवाल टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी है। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 10। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताए कि। बताए कि वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर है विशाल, और विशाल एक लड़की के बारे में बोला जाता है जो यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। तो बताए कि विशाल वो लड़की से क्या संबंधित है। तो सबसे पहले हम विशाल को लिखेंगे, और विशाल का दादाजी यानी विशाल के पिता का पिता जो होता है विशाल का दादाजी होता है। तो विशाल का पिता और इसका पिता यानी दादाजी, यानी विशाल के पिता का पिता होता है दादाजी, यानी विशाल का दादाजी कौन हो गया? तो यहाँ पर विशाल का दादाजी है। तो यहाँ पर बोलता है जो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी इसके दादाजी का एक पुत्र कौन हो गया? इसका पिता हो गया। पुत्र कौन हुआ इसका? यही इसका पिता हो गया। और इसका बहू यानी इसका बहू यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसका बहू हो गया ये कौन? ये लड़की। और पुत्र कौन है? ये है। तो ये पुत्र हो गया और ये बहू हो गया। या तो ये दोनों पति पत्नी होगा या तो भाभी देवर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में अगर भाभी देवर है तो भाभी देवर होगा, नहीं तो वो पति पत्नी होगा, क्योंकि ये इसका पुत्र हो गया और ये बहू हो गया। बहू कौन है? वो स्त्री है, वो लड़की है, लड़की के बारे में बोला गया। और ये क्या है? विशाल है, विशाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, पत्नी। तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएगा? पति पत्नी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक ही पासे के दो स्थितियां दर्शाई गई है, दिए गए पासे के में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो जब भी पासा आपके सामने आए तो 2-3 टाइप का सवाल बनता है। तो सबसे पहले ऐसा सवाल आए तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ही पासा है, लेकिन यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर बोला गया है जो 5 के स्थान पर यानी 5 के नीचे क्या आएगा। तो ऊपर जब हमारा 5 है और नीचे क्या आएगा तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे जो दोनों पासे में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो यहाँ पर देखिए 2 एक ऐसा अंक है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहले हम 2 को लिख देंगे, पहला पासा को 2 लिखेंगे। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे 2 से लिखना। और जैसे घड़ी घूमता है जिधर उधर घुमाएंगे, नहीं घड़ी आपका कैसे चलता है? ऐसे चलता है, इसी प्रकार चलता है। तो यहाँ से हम इसी प्रकार चलाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 लिखे, उसके बाद 4 को लिख देंगे, फिर 4 को लिख देंगे, फिर हमारा घड़ी इधर आएगा, फिर हम 3 को लिख देंगे, यानी इसे 3 को लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा अंक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरे पासा को लेंगे, और जहाँ 2 है जो कॉमन दोनों में है वो अंक को लिखेंगे। तो 2 हमारे यहाँ है तो इस 2 के सामने लिखेंगे, यानी जो अंक हमारा ऊपर दोनों में होगा वही अंक को लिखेंगे और उसी के सामने ठीक लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से घड़ी की दिशा चलेंगे, फिर उसके बाद 1 को लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम 5 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 यानी घड़ी की दिशा हम चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 के नीचे कौन सा अंक आएगा उसके बारे में दिया हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों कॉमन हो जाएगा। 2 के नीचे कौन सा अंक आएगा वो हम बाद में बताएंगे। फिर यहाँ 1 के नीचे क्या आ जाएगा आपका? 4, और 4 के नीचे क्या आ जाएगा आपका? 1, और यहाँ पर 5 है, 5 के नीचे क्या आ जाएगा आपका? 3 आएगा, और 3 के नीचे क्या आ जाएगा आपका? 5 आएगा। तो यानी आपको पूछा जाए जो 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं जो आपका 5, और 5 का विपरीत यहाँ पर क्या होगा? तो 5 का यहाँ पर आपका हो जाएगा सही उत्तर 3। तो 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3।
और 2 का विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ दोनों कॉमन है, तो जो अंक इसमें नहीं है 1 से लेकर 6 तक में, वही अंक आएगा 2 के विपरीत। तो आपका हो जाएगा 2 का विपरीत होगा यहाँ पर 6, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 4 का विपरीत होगा 1। तो देखते हैं अगला सवाल को हम। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। तो यहाँ पर है हमारा डब्लू बना हुआ है, और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब नीचे लगा हुआ है। जहाँ एरो इस तरह का मिले तो नीचे आपका प्रतिबिंब हुआ, और ऐसे रहेगा तो आपका प्रतिबिंब ऊपर रहेगा, सॉरी प्रतिबिंब जो दर्पण है ऊपर रहेगा, और यहाँ दर्पण नीचे आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, जो क्या हमारा उत्तर आएगा। तो जब भी आपका जिधर दर्पण रहे, जिधर दर्पण लगा रहे, उधर हमारा आकृति पलट जाएगा। जो भी आकृति हमारा होगा उधर पलट जाएगा। तो हमारा देखिए इस टाइप का आकृति बना हुआ है, और दर्पण नीचे है, तो नीचे की ओर हम यहाँ से पकड़ेंगे और पलट देंगे, तो नीचे वाला जो है वह ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर जब पलटेंगे यहाँ से पकड़ के, हम यहाँ से पलटेंगे पकड़ के, तो हमारा इस टाइप का उत्तर बन जाएगा। तो जहाँ भी ऐसा दिखे, क्योंकि यहाँ से हम पलटे हैं, यहाँ से पकड़ के पलटे, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे चला आया, तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ये। यदि इसी में आपका इस टाइप का रहे तीर का निशान और प्रतिबिंब नीचा लगा रहे, तो यहाँ पर बोला जाए जो आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऊपर, क्योंकि जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।